हाय दोस्तों, शुरू करने से पहले चेतावनी, आगे स्पॉइलर हैं। आज मैं एक 2019 की अमेरिकी सुपर हीरो हॉरर फिल्म जिसका नाम ब्राइटबर्न है समझाने जा रहा हूं। कल्पित शहर ब्राइटबर्न में स्थापित यह फिल्म टोरी और काइल ब्रेयर का अनुसरण करती है, एक युवा दंपति जो अपने एकमात्र बेटे ब्रैंडन के साथ खुशी से रहते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है। ब्रैंडन उनके ख्वाबों के जैसा ही प्रतीत होता है, एक खुश, जिज्ञासु और समझदार युवा लड़का। कक्षा में ब्रैंडन अपने सहपाठियों से ज्यादा होशियार लगता है। अपनी उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता के कारण उसे अक्सर उसके ईर्ष्यालु दोस्तों द्वारा तंग किया जाता है। लेकिन एक लड़की है, कैटलिन, जो हमेशा उसे गले लगाती रहती है। फिर वह इस लड़की से प्यार करने लगता है। जो पहले स्वर्ग से उपहार लगता है वह जल्द ही राक्षसी बन जाता है। जब लड़का 12 का हो जाता है तब वह अलग होने का संकेत दिखाने लगता है। अंतरिक्ष यान एक विदेशी संदेश प्रसारित करना शुरू कर देता है, जिससे ब्रैंडन नींद में चलते हुए खलिहान तक पहुंच जाता है और अजीब बर्ताव करता है। वह तहखाने को खोलने की कोशिश करता है क्योंकि वहां कुछ छुपा हुआ है, लेकिन फिर उसकी मां हस्तक्षेप करती है और उसे वापस घर ले जाती है। उस क्षण से ब्रैंडन अलौकिक शक्तियां दिखाने लगता है। अगली सुबह वह लॉन घास काटने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह मशीन को चालू करने की कोशिश करता है तो अनजाने में लॉन मोवर को उछाल देता है। अपनी शक्ति से आश्चर्यचकित होकर लड़का घूमती हुई ब्लेड में अपना हाथ डालता है और तुरंत इसे तोड़ देता है, बिना अपने हाथ को किसी चोट के। अगले दिन उसके माता पिता ब्रैंडन को कैंपिंग पर ले जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले काइल अपने बच्चे को नाश्ता करते समय अजीब तरीके से व्यवहार करते हुए पाता है जब ब्रैंडन अपने मुंह से एक कांटा मोड़ता है। ब्रैंडन का कमरा साफ करते समय टोरियन जानबूझकर आकर्षक मॉडलों की तस्वीरें और मानव अंगों की ग्राफिक तस्वीरें खोजती है। पहले मिली तस्वीरों को किशोर जिज्ञासा समझकर काइल अपने बेटे से शिकार के समय थोड़ी बात करता है ताकि उसे सेक्स के बारे में समझा सके। उसके पिता समझाते हैं कि सेक्स अंगों और अन्य चीजों के बारे में नहीं है, बल्कि यह दो लोगों के बीच प्रेम के बारे में है। दुर्भाग्यवश यह बातचीत केवल ब्रैंडन को रात में चुपके से निकलकर अपनी प्रिय सहपाठी कैटलिन का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे लड़की चौंक जाती है। एक रात जब परिवार कैंपिंग से वापस आता है, काइल देखता है कि उसका बेटा मुर्गियों को घूर रहा है और नोटिस करता है कि मुर्गियां ब्रैंडन की उपस्थिति से डरी हुई हैं। फिर वह लड़के को घर वापस ले जाता है। रात में बाद में माता पिता उनकी चीखों से जाग जाते हैं और पता चलता है कि वे मारे गए थे। यद्यपि काइल टोरी से कहता है कि उनके बेटे ने हत्या की है, वह यह स्वीकार करने से इनकार करती है कि ब्रैंडन ऐसा करने में सक्षम है और बार बार कहती रहती है कि यह भेड़िए की वजह से हुआ। एक दिन पी क्लास में एक ट्रस्ट गेम खेलते समय जहां एक व्यक्ति गिरता है और बाकी दोस्त उस गिरते व्यक्ति को सहारा देते हैं, ब्रैंडन कैटलिन की ओर गिरता है, लेकिन लड़की उसे पकड़ने से मना कर देती है और उसे जमीन पर गिरने देती है। न केवल यह, लड़की उसे एक विकृत कहती है क्योंकि उसने उसे रात में अपने कमरे में देखा था। शिक्षक उसे ब्रैंडन की मदद करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन ब्रैंडन, जो उसकी हरकत से पहले ही नाराज है, उसका हाथ कुचल देता है। इस दुर्घटना के कारण उसे स्कूल से निलंबित कर दिया जाता है। उस रात ब्रैंडन फिर से नींद में चलता हुआ जहाज तक पहुंच जाता है और तहखाने के दरवाजे का ताला तोड़ने में सफल हो जाता है, जहां अंतरिक्ष यान छिपा था। खेत से लाल रोशनी निकलते हुए देख टोरी उसका पीछा करती है और अपने बेटे को मंत्रोच्चारण करते हुए देखती है, जो जहाज से संदेश है कि दुनिया को ले लो। उसके बाद ब्रैंडन नीचे गिर जाता है और जहाज पर कट जाता है, जिससे बच्चे की कमजोरी सामने आती है। जब टोरी अपने बेटे को शांत करती है तो वह उसके उत्पत्ति की सच्चाई बताती है। वह ब्रैंडन से कहती है कि वह उनके जैविक बच्चे नहीं हैं, बल्कि 12 साल पहले वे उसे एक अजीब अंतरिक्षयान में पाए थे जो उनके संपत्ति में गिरा था। हालांकि उसने और काइल ने एजेंसी से गोद लेने के बारे में झूठ बोला था, वह अब भी उनका बेटा है और वे उससे बहुत प्यार करते हैं। सच जानने के बाद ब्रैंडन गुस्से में भाग जाता है, जबकि एलियन संदेश का जप करता है। यही वह क्षण है जब वह पूरी तरह से मनोविकारी सीरियल किलर बन जाता है और अपनी नई ताकत खोजता है कि वह अपनी आंखों से लाल चमक फेंक सकता है। हत्या की शुरुआत कैटलिन की मां एरिका से होती है, जिसने उसे कैटलिन से कभी न मिलने के लिए मना किया है। ब्रैंडन एरिका को डिनर के दौरान अकेला पाता है और अपनी खास निशानी से खिड़की ढककर उसे डराना शुरू कर देता है। फिर वह उसके ऊपर की लाइट को तोड़ देता है, जिससे टुकड़ों में से एक उसके आंख में जा लगता है। वह दर्द में चिल्लाती है जब वह कांच के उस टुकड़े को निकालने की कोशिश करती है। खून से उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। एरिका फिर स्टोरेज रूम की तरफ दौड़ती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। ब्रैंडन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और उस बेचारी महिला को मारने का फैसला करता है। अगले दिन पुलिस एरिका की गुमशुदगी की जांच करते हुए
एक खिड़की पर बने कई रहस्यमयी चिन्ह पाती है। स्कूल में ब्रैंडन अपनी चाची मैरिली से मिलता है, जो एक स्कूल मनोवैज्ञानिक हैं। वह ब्रैंडन को पी क्लास की घटना के बाद सुधरने का मौका देती है, क्योंकि उसे लड़के की स्थिति को स्कूल, उसके माता पिता और शेरिफ को अपडेट करना होता है। लेकिन इसके बजाय वह विशेष होने की बात करता रहता है और किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं दिखाता। मार्ली की पहले कही बात से नाखुश ब्रैंडन उस रात अपनी आंटी से मिलने जाता है और उसे कहता है कि शेरिफ से बात करना और धमकी देना अच्छा आइडिया नहीं है। वह उसकी मांग पूरी करने से इनकार कर देती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। लेकिन क्या वह सच में घर चला जाता है? जब वह सोने जाती है, नोआ, मैरिली का पति, घर वापस आता है और ब्रैंडन को अजीब मुखौटे के साथ अलमारी में छुपा हुआ पाता है। नोआ बहुत गुस्से में है और ब्रैंडन से कहता है कि वह सब कुछ उसके माता पिता को बताएगा। इसकी वजह से ब्रैंडन भड़क जाता है और अपनी सुपर पावर से अपने चाचा को धक्का देता है। नोआ फिर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडन उसकी गाड़ी को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे उसके चाचा की मौत हो जाती है। जाने से पहले ब्रैंडन अपने चाचा के खून से अपने हस्ताक्षर चिन्ह बनाता है। घर लौटते समय बिना शर्ट के वह अपने माता पिता से कहता है कि उसके दोस्त ने स्कूल के बाद फुटबॉल खेलते समय शर्ट फाड़ दी थी। किसी तरह ब्रैंडन अपने माता पिता को शर्ट नहीं लेने देता। आधी रात को मरीली टोरी और काइल को फोन कर बताती है कि नूह का कार दुर्घटना हो गया है और उन्हें यह भी बताती है कि उनका बच्चा उसके घर में छुपकर घूम रहा था। अगली सुबह टोरी ब्रैंडन को नूह की मौत की सूचना देती है, लेकिन वह इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। ब्रैंडन अपने माता पिता से कहता है कि वह अपने ही चाचा को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन काइल अपने पुत्र पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। अपने पिता की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट ब्रैंडन अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और अपने पिता को जोर से दीवार पर फेंक देता है। फिर काइल अपने बेटे की खून से सनी शर्ट पाता है और उसे टोरी को दिखाता है। वह मानने से इनकार कर देती है कि ब्रैंडन अपने चाचा की मौत के मामले में दोषी है। समझते हुए कि उसका बेटा भविष्य में क्या बनने वाला है, काइल ब्रैंडन के साथ शिकार यात्रा का बहाना बनाता है ताकि लड़के को मार सके। जंगल में काइल ब्रैंडन के सिर पर अपनी शिकार राइफल से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली ब्रैंडन के सिर से टकराकर लौट आती है। अपने पिता द्वारा धोखा महसूस करने पर ब्रैंडन उसे दौड़कर पकड़ता है और उसे हीट विजन से मार डालता है। नोआ के केस की जांच कर रही पुलिस को एहसास होता है कि उनके केस और एरिका के गायब होने के केस में समानता है। फिर वह ब्रायर निवास पर जाने का निर्णय लेता है और टोरी से पूछता है कि क्या वह ब्रैंडन से बात कर सकता है ताकि पहले मिले अजीब प्रतीक के बारे में स्पष्टता मिल सके। लेकिन टोरी कहती है कि बच्चा घर पर नहीं है और पुलिस से जाने के लिए कहती है। टोरी को ब्रैंडन की नोटबुक मिलती है, जिसमें उसकी हत्याओं की चित्रकारी और दुनिया को अपने कब्जे में लेने का संदेश होता है। यह देखकर टोरी अपने पति पर विश्वास करने लगती है और उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन कॉल का जवाब देता है और संकेत देता है कि वह उसके लिए आ रहा है। हालांकि टोरी तुरंत पुलिस को मदद के लिए बुलाती है। ब्रैंडन उड़कर घर आता है और घर को नष्ट करना शुरू कर देता है। वह पुलिस और अपने दोस्त को भी बेरहमी से मार देता है। याद करते हुए कि जहाज ब्रैंडन को चोट पहुंचा सकता है, टोरी खलिहान की ओर दौड़ती है और अप्रत्याशित रूप से एरिका के चीरे हुए शरीर को दीवार पर लटका हुआ पाती है। जहाज के एक टुकड़े से खुद को लैस करने के बाद वह अपने बेटे के पास जाती है और कहती है कि उसके भीतर अभी भी अच्छाई है और बताती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। फिर वह उसे छुरा घोंपने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन उसे आता देख लेता है और छुरा घोंपने से बच जाता है। इसके प्रतिशोध में ब्रैंडन टोरी को बादलों के ऊपर आसमान में ले जाता है और उसे नीचे गिरा देता है, ठीक उसी समय जब एक हवाई जहाज नजदीक आ रहा होता है। अगले दिन एक हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पूरी संपत्ति नष्ट हो गई और उस विमान में सभी लोग मारे गए। केवल ब्रैंडन जीवित बचा। क्रेडिट दृश्य के दौरान ब्रैंडन अपनी वैश्विक हमले शुरू करता है और दुनिया को अधीन करने लगता है। जैसे जैसे दुनिया उसके बुरे कामों के बारे में जानने लगती है और एक धमकी भरी ताकत के रूप में उसकी कुख्याति बढ़ती है, उसे एक नया नाम दिया जाता है, ब्राइटबर्न। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।